नतमस्तक होंगे। पूर्ण हृदय से नतमस्तक होकर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया क्षमा के कारण मेरे अंदर जो शांति प्रस्थापित हुई है, सबको पूर्णतया क्षमा करने के बाद मैं जिस शांति का अनुभव कर रही हूँ, श्री माता जी, ये मेरी स्थिति पूर्णतया बनी रहे। श्री माता जी, मेरे अंदर ये शांति की स्थिति पूर्णतया बनी रहे। मुझे पूर्णतया समाधानी शांत कीजिए। पूर्णतया समाधानी श्री माता जी, मेरे अंदर गुरु तत्व जागृत होने से मेरे अंदर की सारी भ्रांति नष्ट हो चुकी है। श्री माता जी, कृपया मुझे ध्यान की स्थिरता, गहनता दीजिए। श्री माता जी, मुझे आपके भाषण समझने के लिए, निर्मल विद्या मिलने के लिए, निर्मल ज्ञान मिलने के लिए सूक्ष्मता, विनम्रता मिले। श्री माता जी, मेरा शरीर, मन और आत्मा, मेरा संपूर्ण अस्तित्व केवल और केवल आपके श्री चरणों में, आपके श्री महाशक्ति स्वरूप में लीन हो। सामूहिक बंधन लेंगे, लेफ्ट हैंड पर कुंडलिनी को महसूस करते हुए। श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माता जी, मेरे चित्त को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माता जी, मेरी विशुद्धि और आज्ञा, मेरे मन को पूर्णतया आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। बैठे हुए स्थान को बंधन,
अत्यंत आदर पूर्वक श्री माताजी की श्री प्रतिमा को बंधन। लेफ्ट एडी से जो नाड़ी निकल रही है हृदय तक जोर से वाइब्रेशन, केवल श्री माताजी की प्रतिमा को बंधन देने से। जो हमें एक्सपीरियंस आ रहे हैं उनकी ओर चित्त देना है। श्री प्रतिमा के बंधन के बाद हमारे राइट हैंड की 5 उंगलियां मिलानी है। राइट हैंड की 5 उंगलियां मिलानी है और हम जहाँ पे बैठे हैं वहां पे स्वस्तिक निकालना है हवा में और 4 डॉट लगाने हैं। तो कोई भी हम सहयोग जब करते हैं तो कोई भी कंडीशन नहीं रखनी है, क्योंकि वो श्री माता जी ही करवा रही हैं। उसके ऊपर स्वस्तिक के ऊपर राइट विशुद्धि के उंगली से अपना नाम, घर का एड्रेस लिखना है राइट उंगली से और धीरे से बंधन देना है। लोग ऐसे जोर जोर से घुमाते हैं। बंधन देने को कहा तो हाथ में दर्द होता है ऐसे। तो हम सब सीख रहे हैं, तो हर एक मंत्र पे बंधन आराम से, जैसे अपना जो घड़ी रहता है उसमें सेकंड का हैंड कैसे आराम से घूमता है एक एक नंबर पे, वैसे हमें महसूस करना है बंधन पड़ रहा है कि नहीं, उस स्वस्तिक पर आ रहा है कि नहीं, आराम से। जैसे हम मक्खन निकालते हैं कितने प्यार से वो मक्खन अंदर अंदर समेट लेते हैं, जोर जोर से नहीं करते। तो वैसे आराम से बंधन देना है महसूस करते हुए। स्पेशली हमारे राइट हैंड में जो मूलाधार है, हाँ, तो उसमें हम बंधन दे रहे हैं, तो उससे वाइब्रेशन बाहर आ रहे हैं क्या। हमारे राइट हैंड का सहस्त्रार है, तो कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है उसमें कुछ अंदर खींच रहा है। कभी कभी जब हमें हाथ घुमाते हैं तो ऐसे लगता है 5 उंगलियों से पानी गिर रहा है, जैसे हम बंधन दे रहे हैं उसके ऊपर वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं। बहुत ही हल्की हल्की संवेदना रहती है, तो इसका आनंद लेना है, इस चैतन्य का, वाइब्रेशन का। मन ही मन श्री माता जी हमारे साथ परम चैतन्य स्वरूप में है, वो हमें दिखा रही है, बता रही है, वो समझने की कोशिश करनी है। श्री माता जी इस ध्यान की जगह में जो भी परमात्मा के खिलाफ कार्य हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए। श्री माता जी इस जगह की हर तरह की नकारात्मकता पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी ये घर आपकी श्री प्रतिमा रखने के योग्य हो। श्री माता जी ये घर आपकी ध्यान साधना, पूजन, अर्चन, आरती करने के योग्य हो।
त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री स्थान देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ग्राम देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नगर देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राष्ट्रदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। वाइब्रेशन छोड़ने हैं राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की जो ओर है तो उसमें क्या महसूस हो रहा है? हमारे दोनों पाँव में क्या महसूस हो रहा है वो देखेंगे। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री रुतम भरा प्रज्ञा है। श्री माता जी आज भारत में कई जगह पर इलेक्शन है। सारे वोटर्स को अच्छा जो भारत भूमि के लिए योग्य है वो वोट करने की सद्बुद्धि स्वयं प्रेरणा मिले। श्री माता जी कृपया इस भारत भूमि पर परमेश्वरी साम्राज्य आने के लिए अच्छे राजकीय नेता मिले। अभी चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र लेंगे। मध्य मूलाधार से ब्रह्मरंध्र श्री महालक्ष्मी। फिर ब्रह्मरंध्र से लेफ्ट कान, लेफ्ट कान से हमारा हंस चक्र, हंस चक्र से राइट विशुद्धि, राइट विशुद्धि से राइट स्वाधिष्ठान, राइट स्वाधिष्ठान से
मध्य स्वादिष्ठान, ये पिंगला नाड़ी, श्री महासरस्वती। तो हमें देखना है ये नाड़ी का चलन वलन। फिर लेफ्ट स्वादिष्ठान, फिर मध्य स्वादिष्ठान से मध्य मूलाधार, मध्य मूलाधार से लेफ्ट स्वादिष्ठान, लेफ्ट स्वादिष्ठान से लेफ्ट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि से बैक आज्ञा, बैक आज्ञा से राइट कान, राइट कान से ब्रह्मरंध्र और सहस्त्रार पे हाथ घुमाते हुए वाइब्रेशन आकाश में छोड़ने हैं। ये हो गया पहला महामंत्र। फिर ओम तमेव साक्षात शिकल की साक्षात, मध्य मूलाधार से ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार पर हाथ घुमाकर आकाश में वाइब्रेशन छोड़ने हैं। फिर वापस कल की साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी, मध्य मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक हाथ घुमाना है सहस्त्रार पे और वाइब्रेशन आकाश में। तो हमारा चित्त ये मंत्र में अंदर से घूमना चाहिए। तो श्री माता जी कृपया सामूहिकता में हमें चित्त का व्यायाम करने की अनुज्ञा दीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ जमीन पर। श्री माता जी, इस धरणी माता पर हम पांव देकर चलते हैं। श्री माता जी हमें क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री धरणी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी कृपया मेरे लेफ्ट मूलाधार में आपका परम चैतन्य, आपकी प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। लेफ्ट हैंड जमीन पर। श्री माता जी कृपया मेरे राइट मूलाधार में आपका परम चैतन्य और प्रेम की शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड बैक आज्ञा पर, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर। श्री माता जी, परमात्मा के खिलाफ अगर मैंने कुछ कार्य किया है तो कृपया मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी, कृपया मेरे सहस्त्रार का महागणेश जी का स्थान मेरे बैक आज्ञा चक्र में आपका परम चैतन्य और प्रेम की शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। श्री माता जी, कृपया मेरा मूलाधार चक्र और उससे जुड़े हर चक्र, हर नाड़ी में श्री माता जी कृपया आपका परम चैतन्य और प्रेम की शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। श्री माता जी कृपा कीजिए, मुझे ध्यान की गहनता दीजिए। श्री माता जी, मुझे मैच्योर सहज योगी बनाइए। आगे का आज्ञा चक्र। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी, कृपया मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यीशु मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट उंगली हमारे हाउस चक्र पे रखेंगे, राइट इंडेक्स फिंगर, और वहाँ की स्किन बहुत हल्के से घुमाएंगे, बहुत हल्के से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी लेफ्ट हैंड हमारे लीवर पर, और हमारे लेफ्ट हैंड का जो सहस्त्रार है उसका हमारे लीवर के साथ क्या हो रहा है, क्या वाइब्रेशन अंदर जा रहे हैं या नकारात्मकता वो खींच रहा है, वो चेक करना है। और उंगलियां लेफ्ट हैंड की आराम से रखेंगे हमारे लीवर पर, आराम से फैल के बैठेंगे लीवर के लिए। और श्री माता जी, आप ही श्री चित्त देवता हैं।
श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त में श्री हिमालय की शांति, शीतलता आए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, जो आप हमें परम चैतन्य के द्वारा सुंदर अनुभूति की प्रचिति दे रही हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। भी दोनों हाथ सामने, हमारी सांसों को देखना है। और अगर वो सामान्य है या नहीं, थोड़ी सी भी उलझन हमारे अंदर है तो वो श्री माता जी को समर्पित करनी है। जो भी प्रॉब्लम है, हमारे मन में थोड़ा सा लगता है मेरे बेटे का ऐसा है, मेरे जॉब में ये प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, हमें पता नहीं रहता उसकी वजह क्या है, तो अभी हम नाड़ियों की शुद्धि कर रही हैं। तो ये छोटे छोटे बोझे जो है हमारे साथ, वो हमें बाजू में रखने हैं। आराम से श्री माता जी की और बस भावनाएं समर्पित करनी है। जैसे समझिए हमारी नेबर, तो बहुत ज्यादा वो क्या करती हैं, वो कैसे जेलस करती हैं, गलत बात करती हैं, गुस्से से बात करती है, गॉसिप करती है, वो नहीं श्री माता जी को बताना। बस श्री माता जी को बोलना, श्री माता जी फ्लैट नंबर 202 से जो परेशानी आ रही है मुझे मुक्ति मिले, उसे मुक्ति मिले। यानी उसके जगह से ही, हमें पता नहीं है वो व्यक्ति किस कारण परेशान कर रहा है। वो अपनी वजह से परेशान है, अपने हस्बैंड की वजह से है, उसकी आदत है, हमें कुछ पता नहीं। तो श्री माता जी को कहना है, जैसे अगर हमें ऑफिस में परेशान कर रहा है तो वो ऑफिस का नाम या डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट से व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, मेरे ध्यान में तकलीफ हो रही है, तो केवल छोटी सी बात श्री माता जी को बतानी है, क्योंकि हमारे ध्यान के गहनता में जाने के ये बीच में आ रहे हैं बेवजह की परेशानी। जो हम परेशानी ठीक कर सकते हैं खुद, तो वो श्री माता जी को नहीं बतानी, पर जो हमारे हाथ में नहीं है तो उसके लिए श्री माता जी की मदद हमें मांगनी होगी। यानी हमें सहस्त्रार में जाके तो वो विचार छोड़ना है। देखिए, मेरी बेटी पढ़ाई नहीं कर रही, ठीक है, तो मैं उसकी
पढ़ाई ले सकती हूँ, तो वो प्रॉब्लम श्री माताजी को नहीं बताना है। पर मेरी नेबर परेशान कर रही है, तो उससे तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। तो ये प्रॉब्लम सहस्त्रार में जाके डिटैच करना है। श्री माताजी आप देखिए, यहाँ पे मेरा नहीं चलने वाला। तो ऐसे छोटे-छोटे जो बोझ हमारे मन में हैं, वो ध्यान के पहले श्री माताजी को समर्पित करने हैं। श्री माताजी ने कहा है, पूरा हृदय हमारे आत्मा का स्थान। जब तक हम आत्मा नहीं बनते, तब तक शिव शक्ति, श्री माताजी की प्रेम शक्ति हमसे नहीं बहेगी। यानी हमारे हाथ में वाइब्रेशन है, लेकिन पैसे का प्रॉब्लम वैसे के वैसे। शक्ति हमारे खुद की नसें ठीक होनी है। आप सारे भारतीय सहयोगी गहन साधना करने वाले हैं, पवित्र खुद आत्मा बन चुके हैं। स्वयं के गुरु बनकर आप अभी सहज योग की गहनता में जाकर साधना कर रही हैं। तो इसके बाद आपको निर्मल वैद्य भी बनना है, अपनी खुद की नाड़ियों को जानना है। तो बहुत सारी हेल्प श्री माता जी के भाषण से हमें मिल रही है। तो हृदय से मूलाधार तक एक नाड़ी जा रही है। तो श्री माता जी ने हमें इतना ही बताया है, अगर उस नाड़ी की अतिशयता में जाते हैं तो आप नरक में भी जा सकते हैं। अभी जो नाड़ियों का शुद्धिकरण है, उसमें सबसे पहले हम श्री माता जी के भाषण में क्या है वो ही करने वाले हैं, क्योंकि श्री माता जी के भाषण ही मंत्र है और वही कार्य करेंगे। उसके बाद हम एनाटॉमी जो है, हमारी फिजिकल बॉडी की एनाटॉमी, उसके हिसाब से हमारे बीमारियों के लिए शुद्धिकरण करने वाले। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी हर डॉक्टर को पता है, तो वो ब्रह्मदेव नहीं बना। उन्हें हमारे हर बॉडी पार्ट के बारे में नॉलेज है। पर श्री माता जी ने कहा है हमें, अगर मैंने आपको ये बोला और आपने वहां पे बॉडी कट करके देखा, तो आपको वहां पे कुंडलिनी शक्ति नहीं मिलेगी। अगर देखिए, हमने लाइट की वायर कट की, ट्यूबलाइट हमने तोड़ के देखा, तो क्या हमें प्रकाश मिलेगा? प्रकाश एक शक्ति है। लाइट के वायर कट करेंगे तो क्या हमें उसमें प्रवाह मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का? नहीं। तो ये सूक्ष्म बात है, वो हमें हमारे नसों और नाड़ियों पे हमें वो पहले जान के लेनी है, विद होना है। हमें खुद का वैद्य बनना है। वैम भवसागर का बीज मंत्र, वो सब कुछ खुद के बारे में जानता है, हर नस के बारे में, नाड़ी के बारे में। तो ये श्री माता जी का जो भाषण है, तो कृपया आज भी ग्रुप में वो लिंक सेंड किया है, हृदय से जुड़ी 4 नाड़ियों के बारे में। तो वो जरूर सुनना है। वो शब्द ही मंत्र है और वही हमें शुद्धिकरण देने वाले हैं। तो श्री माता जी ने इसमें कहा है, हाँ बढ़िया चल रहा है। वो आ रहा था, प्रोग्राम आ रहा था कि ये शरीर उस का पे, वो ये किधर पे गुलाम आंदा है। प्रोग्राम? हाँ जूम पर आ रहा था। अच्छा
ठीक ठीक है। कृपया माइक बंद कीजिए। शरीर की गुलामी छोड़नी है। देखिए, श्री माताजी खुद स्वयं डॉक्टर हैं, तो भी वो मेडिकल का नॉलेज सबके सामने करती नहीं रहती, क्योंकि उन्हें हमें भौतिकता से नहीं, हमें भौतिकता के अंदर आत्मा के और आत्मा की शक्ति में लेके जाना है। वो चाहती हैं जैसे जीसस ने अंधे की आंख ठीक की, नाम आ रहे हैं प्रभु। हाँ, माता जी नहीं। फूक मार के क्लियरेंस करती थी। श्री माता जी जो जो पंच महाभूत की टेक्निक यूज करके क्लियरेंस करती थी, तो श्री माता जी का कहना है हमें हर वो चीज करनी है, पर वो कभी पॉसिबल होगी जब हमारे नाड़ियों से श्री माता जी की प्रेम शक्ति प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले जिन्होंने ये जाना, पैसा हमारे मन में कुछ भी हो, पैसे के प्रति गुलामी है। ये हमारे हृदय से मूलाधार तक के नाड़ी के बारे में है। तो हमारे बॉडी को ये समझाना है। इसका मतलब ये नहीं नौकरी छोड़ना और श्री माता जी के फोटो के सामने बैठो। हमें अंदर से जानना है, बहुत ही सिंपल। मेरी बॉडी बिना पैसे की है। मैंने 9 महीने मेरी माँ की कोख में थी, तो मैंने खुद उनको कितना रेंट दिया, कितने पेपर मैंने बनवाए उनके कोख में आने के लिए, आधार कार्ड दिया, क्या दिया। तो हमें अपने बॉडी को ये बताना है, जितने के सिंपल एक छोटी मुर्गी रहती है, हर एक प्राणी है इस धरती पर, हर एक प्राणी बिना पैसे का जिंदा है, पर वो सूक्ष्मता हमारे अंदर नहीं कि पानी में मछली जिंदा है, हवा में पक्षी जिंदा है, रास्ते पे सारे एनिमल जिंदा है, बस मानव ये है वो बहुत डर के कारण पैसे के पीछे लगा है और पूरी जिंदगी पैसा जमा करता है। पैसा हमने हमारी जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए हमने बनाया, ये सिस्टम हमने बनाई और अभी उसके गुलाम हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा वेस्ट कीजिए, पैसे की तरफ ध्यान मत दीजिए, या पैसा कमाने के लिए सोचिए नहीं। उसके प्रति जो सोच है, जितना के एक मुर्गी बिना पैसे के जिंदा रह सकती है, वैसे ही मेरी बॉडी केवल और केवल परम चैतन्य पर जिंदा रहती है। मेरी बॉडी को अभी मैं आत्मा बनने के कारण, उसके पहले नहीं, उसके पहले एक भी नहीं। एक दीदी हैं, वो अ, उनको हस्बैंड ने छोड़ा था, पैसे का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था और उन्हें बहुत बहुत लगता था मुझे ये पूजा में जाना है, ये काम करना है, मुझे श्री माता जी को खाना खिलाना है। तो एक कृष्ण पूजा थी और उन्हें श्री माता जी की पूजा के लिए भोग बनाने का काम मिला। तो
तभी श्री माता जी की श्री कृष्ण की पूजा के लिए तो उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी और शर्म के कारण या ऐसे उन्होंने किसी को नहीं बताया। तो उन्होंने ध्यान करके हटी तो उनके पॉकेट में समझिए 500 के 2-3 ही नोट थे जो उन्होंने सेविंग करके रखी थी श्री माता जी के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास इतने ही हैं श्री माता जी, पर मैं आपके लिए क्या क्या बनाना चाहती हूँ। वो मार्केट गई, सामान लाई, उनको वाइब्रेशन पे वो चेक कर रही थी, ये लेना है, वो लेना है, ये लेना। फिर घर आने के बाद उन्होंने सामान श्री माता जी के बाजू में रखा क्योंकि श्री माता जी का जो भोग बनाना है तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ साफ सुथरा हो, तो हर चीज उन्होंने लाई भोग बनाने के लिए। तो उन्हें लगा कि मेरे जितने पैसे थे उससे भी बहुत ज्यादा प्राइस का पैसे का सामान मैंने लाया है। तो उन्होंने सच में लिस्ट निकाल के देखी, अरे मेरे पास तो इतने ही पैसे थे और ये कैसे खर्च हो गए इतने। तो उन्होंने पॉकेट खोल के देखा तो पॉकेट में भी पैसे वैसे के वैसे थे। फिर वही दीदी एक बार उन्हें सेंटर पे कुछ तो प्रोग्राम था, सेंटर पे प्रोग्राम था तो उनके पास बस 2 नोट थे पर्स में। तो उन्होंने बोला कि ये कागज में मेरे पास रख के क्या करूंगी, अभी मेरे भाई बहनों को जरूरत है, प्रोग्राम श्री माता जी का अच्छा होना चाहिए। उन्होंने वो 2 नोट दे दिए, घर पे चल के आ गए। वही दिन दूसरे दिन उनकी पूरी लाइफ और उनके 4 आगे के जनरेशन उनको खत्म नहीं होगा, इतना उन्हें श्री माता जी ने करके दिया। तो ये अंधश्रद्धा नहीं है, श्री माता जी हमें मदद करती हैं, लेकिन वो सहज योगी भी उस लेवल का होना चाहिए। मेरे पास है इसीलिए नहीं, जहाँ पे तारतम्य की बुद्धि से उन्होंने भक्ति पूर्वक काम कर रही थी। तो बाद में मैंने और भी उनको पूछा, सब सेटल वगैरह हो गया था, तो मैंने बोला श्री माता जी तो आपके साथ बहुत मिरेकल करती हैं। उन्होंने कहा जब मेरे पास पैसा नहीं था तब मैं सेंटर को गाड़ी से जाती थी, गाड़ी से आती थी, हर पूजा में जाती थी। पर अभी जब से पैसा आया है तो वो ही लगाने में मेरा टाइम जा रहा है। यानी वो एक साधक थी, इसलिए उन्होंने कहा, यानी जैसे ही पैसा आया वो फिर मनुष्य के लेवल पे आ गई और वो लेवल पे उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हमारे लाइफ में ये ऊपर नीचे होता रहेगा। पहले बॉडी को यही समझाना है, मैं पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, पैसा मेरे ठोकर पे है, वो मेरी नौकरानी है, मैं बोलूंगी तब उसको सुनना चाहिए, यही काम कर, ये काम मत कर। ये सबसे बड़ा डर है ह्यूमन बॉडी का। मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी चली जाएगी, मेरा पैसा नहीं होगा तो मैं पूजा में कैसे जाऊंगी, मुझे सहयोगियों को हेल्प करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो श्री माता जी ने कल की सूर्य पूजा में भी कहा है, बिना पैसे के आपको करना है, पेड़ लगाओ धरणी माता के लिए, सूरज भगवान के लिए,
कितने पैसे लगते हैं। और सूर्य भगवान की तरह प्रेम करो। सहज योगियों से साथ तो करो ही, नॉन सहज योगियों के साथ भी आपको संतुलन में रहने को आना चाहिए। कैरी द सन इन योर हार्ट, उसे लेके ही घूमो, क्योंकि भारतीय सहज योगी, उनका मूलाधार बहुत बहुत अच्छा है। श्री माता जी ने कहा है, क्योंकि भारतीय सहयोगियों की जो मम्मी माँ जो थी, इतने जनरेशन जो है हमारे माताएं, भारतीय माताएं जो हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली, आदरणीय थी। इसीलिए भारतीय लोगों का मूलाधार बहुत बहुत अच्छा है और बहुत ही बलशाली है। तो ये थोड़ा सा ढकोसलापन, भ्रांति, ये अभी के वर्ल्ड के कारण, कलयुग के कारण हमारे ऊपर आई है। तो ये अंदर से जानना है, मेरी बॉडी इस पैसे पर डिपेंड नहीं। अगर 100 रुपया मेरे पास है तो जोकर की तरह मैं हंसूंगी नहीं। 100 रुपये मेरे पास नहीं है तो भी मैं रोऊंगी नहीं। जब किसी को मदद करना है तो श्री माता जी मुझे जरिया बनाएंगी। जब श्री माता जी की इच्छा है तो, मेरी इच्छा है मैं किसी को 100 रुपया दूं, नहीं। श्री माता जी की इच्छा है तो मैं उसका जरिया बनूंगी। श्री माता जी ने कहा है, पैसे की मदद, चैरिटी आप कब करते हो? सामने वाला भिखारी है, ये जब हम समझते हैं तब हम उसे पैसा देते हैं। तो हमारे अंदर आ गया अहंकार, हमारे अटेंशन का तराजू गया नरक में, हेवी हो गया। मैं अच्छा हूँ, मैं भला करना चाहती हूँ दूसरे का। तो श्री माता जी ने कहा है कि ये सोशल वर्कर जो है चैरिटी बनाते हैं, एक तो वो ब्लैक मनी के लिए, और कहते हैं ना कि इन्होंने ये रोगियों की इतनी सेवा की, उसका ये किया, इतने गटर साफ किए, ये वो। तो श्री माता जी ने समझाया है, हम धरणी माता से प्रेम करते हैं, हमें धरणी माता के प्रेम के लिए पेड़ पौधे लगाइए, वो जगह की साफ सफाई रखिए, उनका आदर रखिए, ये बात अलग है। और चैरिटी, उसके फोटो निकालो, फेसबुक पे डालो, मैंने ये मेहनत की, वो मेहनत की। तो जब वो 100 रोगी के लिए काम करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उनका भर रहे हैं पाप खुद का। पिछले जन्मों में उन्होंने उतना बुरा काम किया था, तो ये जन्म में वो उनका कूड़ा साफ कर रहे हैं, उनका अहंकार का क्लियरेंस हो रहा है। तो हम सहज योग में आए हैं, मध्य में रहना है, शून्यता में रहना है, श्री माता जी के भाषण ही केवल सुनने हैं। हर एक शब्द मंत्र है, हर एक नाड़ी उसी से ही साफ होने वाली है, शक्ति प्रवाहित होने वाली है। अपने शरीर को बताना है कि तुम्हारी कोई पसंद या नापसंद नहीं है। पसंद और नापसंद, अहंकार
प्रति अहंकार की स्थिति है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं। श्री माता जी का भाषण भी डालेंगे तो लोग उसे पसंद करते हैं। उसमें पसंद करने वाली चीज है ही क्या? ग्रहण करने की बात है वो। एक्सेप्ट। तो हमारे बॉडी को बताना है घर, खाना, कपड़ा, इससे भी ज्यादा मुझे परम चैतन्य चाहिए। जो जगह में मेरा 4 बजे का ध्यान अच्छा रहता है, जो जगह में मेरा अटेंशन बैलेंस रहता है, वो जगह मुझे अच्छी लगेगी। हाँ, मेरे दोनों दुकान हैं। इधर को बंधन दे रही हूँ, उधर को बंधन दे रही हूँ, उधर हवन करवाया, उधर नारियल रखा। सहज कार्य के लिए यूज है क्या उस जगह का? मेरी फैक्ट्री की जगह, मेरा प्लॉट खाली पड़ा है। तो ये सारी उलझन से हमें निकलना है। बॉडी को, बॉडी हर तरह से अटकी पड़ी है, हर तरह से। कपड़े, कपड़े कौन से कपड़े डालो, उसमें ही श्री माता जी ने कहा लंदन के सहयोगी 15 मिनट लेते हैं। मैंने बोला अभी तो आप श्री माता जी क्या बोलते थे? 2 दिन 3 दिन पहले सब लोग योजनाएं करते रहते हैं, मुझे ये डाल के जाना है, वो डाल के जाना है, ये करना है, उसके साथ ये मैचिंग, वो मैचिंग। तो श्री माता जी ने कहा है आपका वार्डरोब रेडी रखिए। एक सहज योगी को आदर मिले, इस हद तक कपड़े डालने चाहिए, आदर मिलना ही चाहिए। फटे पुराने कपड़े नहीं डालने के। कोई भी आएगा और आपको बोलेगा अरे हमारे प्रोग्राम में मत आओ, तो श्री माता जी का रिस्पेक्ट रहे, इतने ही कपड़े डालने हैं। ऐसे कपड़े ना डाले कि दूसरों के मन में जेलस आए, दूसरों की अटेंशन खराब हो, दूसरों को हमारे प्रति घृणा आए। अगर किसी को हमें देखकर कामुक विचार आ रहे हैं तो भी हमें मूलाधार में कैच महसूस होगा। हमारे कपड़ों के वजह से वो प्रेरित हुआ। पैराबोलिक है सारी वाइब्रेशन, जैसे हम करते हैं वो वापस आता है। श्री माता जी हर जगह हमें बोलती हैं प्रेम कीजिए, प्रेम कीजिए, प्रेम कीजिए, प्रेम कीजिए। और सारे सहज योगी ये बात 100% मानते हैं। मैं मेरे बॉडी से इतना प्रेम करती हूँ कि 4 बजे उसे सोने देती हूँ। मैं मेरे सहज योगी भाई बहन को प्रेम करती हूँ जो मुझे भ्रांति में लेके जाते हैं, निर्विचारिता छुड़वाते हैं।
मैं मेरे दुर्गुणों से इतना प्रेम करती हूँ और श्री माता जी को बताती हूँ, हाँ, आज नहीं कल, अगले जन्म में तो सहजयोगी बनूंगी मैं। प्रेम करते हैं पूर्णतया नकारात्मकता से। इसके लिए बताना होगा, एक दीदी थी, मुझे मूलाधार का प्रॉब्लम है। बाप रे, मेरे देवर आते हैं ना, मेरे बॉडी पे फोड़े आ जाते। हम तो छोटे थे, हम तो डर गए। मूलाधार की बाधा, हे भगवान, कौन सा भूत, कौन सा राक्षस। हम तो छोटे थे। फिर ये मंत्र लो, 21 बार अथर्वशीर्ष, फिर अपनी बहन की रक्षा के लिए बंधन। तो कुछ दिनों के बाद वो वापस मिली। मैंने बोला, अरे दीदी आप कितने दिन से नहीं मिली? तो उन्होंने कहा, अरे घर में शादी का फंक्शन था, मैं बिजी थी। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा, देखो मेरी शादी हो गई, मेरी ननन के बेटी की। तो ना मैंने ये ऐसे नेकलेस डाला था। तो क्या हुआ, मेरी पूरी गर्दन लाल हो गई। सारी मेरी फैमिली बहुत जेलस करने वाली, बहुत गंदी है। फैमिली के बारे में आधा घंटा बोलते रहे। मैंने चूड़ी डाली, उधर पूरा रेड हो गया। मेरी हस्बैंड ने दुबई से लाई थी। फिर फिर मैंने बोला, आपके पेट में इतना बड़ा ये पट्टा क्यों लगाया है? उन्होंने बोला, मेरा सैक्रम बोन से हड्डी, वो जो है, उधर मार लगा। मैंने बोला, क्यों दीदी, आप कैसे, कहाँ गिर गए? उन्होंने बोला, मैंने इतना सुंदर शरारा, हम बोलते हैं शरारा, शरारा गरारा ड्रेस, मुंबई में ये डांस बार जो वाली लड़कियां रहती है ना, उनका यूनिफॉर्म है। रेड लाइट एरिया के रोड पर वो लेडीज दुल्हन की तरह वो शरारा डालती हैं। वो सारे देवदास के गहने उनके रहते हैं, ये उनका यूनिफॉर्म है। ये मुंबई के हर लेडी को पता है। जितनी भी नाइट बार की डांसर है, वो पीछे में उनका पूरा बैकलेस रहता है, नाड़ी लगाती है। ये उनका ड्रेस है। तो उन्होंने, वो दीदी ने बोला, मैंने इतना अच्छा शरारा डाला था और वो पिक्चर के गाने पे मैं डांस कर रही थी, मेरे ननन के बेटी के शादी में। तो वहां पे भूखा शैतान, मेरा देवर, पहले ही चेयर पे बैठा था। मैं सीधा उसके ही तरफ गिरी और मेरी कमर की हड्डी टूट गई। रोज मूलाधार करने का, रोज हेल्थ सेंटर में पक्का जाने का, और बाद में भूखा शैतान के सामने शरारा डाल के नाचने का। मैं मेरे फैमिली से प्रेम करती हूँ।
जो आदमी आपको बुरे वीडियोस भेजता है, जो आदमी आपको गंदे कॉल करता है, उस आदमी के सामने इतनी बड़ी औरत नाचती है। और सुबह उठ के क्या, श्री माता जी मेरा मूलाधार साफ कीजिए। ये हकीकत है मुंबई की, ये भ्रांति नहीं, ये सहजयोग का नाटक है। ये शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये हृदय में श्री माता जी बैठती हैं, ये सहस्त्रार पे आदि शक्ति बैठी हैं। मैं कौन सा उसमें तेल लगाऊं? श्री माता जी ने कहा है सहस्त्रार में तेल लगाना है। कोई भी सहयोगी के बाल में तेल मैंने अभी तक नहीं देखा। वो वही चीज करते हैं जो उनके बॉडी को पसंद है, फैशन। श्री माता जी ने कहा है फैशन के पीछे मत लगो। आपके चक्रों के लिए क्या आवश्यक है, इसका मतलब ये नहीं बैरागी बन के घूमिए, उनसे अलग भी नहीं दिखना है, लेकिन कुछ तो विवेकशीलता का यूज कीजिए। बाहर जाके नाचने का और सहजयोग की जो पूजा रहती है, तभी कोने में बैठ के अखंड ध्यान लगाने का, कोने में बैठ के। मैं बड़ी भारी सहजयोगी हूँ। अरे आपको सहजयोग में आके 15 साल हुए, नए लोग आए हैं, उन्हें सहजयोग सिखाओ, श्री माता जी के पूजा का काम करो। ये लव इन एक्शन, सहज योगा इज नथिंग बट लव इन एक्शन। घर में जाके देवर के सामने नाचने का और इधर कोने में बैठ के ध्यान, मैं मूलाधार कर रही हूँ, करो। फोन उठाते ही नहीं, फोन ब्लॉक कर दिया, पर ये समझने में 4 साल गए। फिर लोग बोलते हैं मला ना असं हातामध्ये असं फिरतं, फिरतं पण इथे डोक्यामध्ये काय दगड। चाइना बॉर्डर के सामने जाकर कोई भी भारतीय जवान नाचेगा क्या? कौन बोलेगा घर की बड़ी बहू सहयोगी है? सोसाइटी की किटी पार्टीज होती है, प्राइवेट पर्सनल, करो ना डांस। अब भूखे शैतान के सामने नाच करने का, फिर बोलने का मूलाधार में प्रॉब्लम है, उनकी नीयत खराब है। वो नीयत खराब क्यों है, दिखाते क्यों हो? तो अपने बॉडी को समझाना है कि बहुत जन्म हो गए, अगर मुझे निर्विकल्प में उतरना है तो मेरे ध्यान के लिए क्या आवश्यक है, कितना खाना आवश्यक है, कितना पीना आवश्यक है, कौन सा टेम्परेचर मुझे सूट करता है। श्री माता जी ने कहा जितने भी राक्षस थे वो हिमालय की ओर जाते थे ध्यान के लिए, क्योंकि उनके अंदर गर्मी थी। बहुत से ऋषि मुनि वेगस नर, तो हमें धीरे धीरे हमारी एसी की आदत, धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं, अपने बॉडी को परेशान ना करते हुए उन्हें सहज अवस्था में लाना है। रूम टेम्परेचर का पानी, खाना, पीने की आदत, जितने भी शरीर से जुड़ा है हमारे, वो
करने से हमारी ये नाड़ी ठीक होगी। अगर हम मंत्र ले रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं और हमारा लेफ्ट हथेली का मूलाधार से लेके हमारी लेफ्ट अनाहत की उंगली का आगे का छोर ठंडा हो रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं महाकाली आई है। वो शक्ति प्रवाहित कैसे होगी, वो बस इंडिकेशन है। तो ये वाइब्रेशन में भी खुश नहीं रहना है, शक्ति प्रवाहित होनी चाहिए। क्या मेरे उस जगह में जाने के कारण बाकी के व्यक्तियों में शांतता आ रही है? देखिए, श्री माता जी का बस फोटो देखते ही, श्री माता जी का फोटो बस देखते ही सारी गर्मी निकल जाती है, सारा डर, मन का चिंता सब निकल जाती है। साक्षात आदि शक्ति है। तो श्री माता जी ने कहा है आपको भी वैसे ही बनना है। हमें देखकर, देखकर या हमारे उस जगह में जाने के कारण उनके अंदर की भ्रांति कम हो रही है क्या? उनके अंदर के प्रश्न कम हो रहे हैं क्या? गुस्सा दूसरे लोगों का कम हो रहा है क्या? उनके अंदर पवित्रता की भावना आ रही है क्या? अगर नहीं आ रही तो हमें बदलाव लाने की कोशिश करनी है। अपना शरीर बार बार पार्टनर मांगता रहता है, मुझे पार्टनर चाहिए और उसमें असमाधानी है। हमें जैसे चाहिए वैसा पार्टनर वो मिलेगा, वो बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन अभी हम श्री माता जी के बच्चे बने हैं, श्री माता जी के वाइब्रेशन में ही एक बच्चा बनकर खुश रहना है। बच्चे का कोई रिश्ता नहीं रहता किसी से भी, किसी के और वो देखता नहीं। मुर्गी के बच्चे भी वो मुर्गी के पीछे ही घूमते हैं, बत्तख के बच्चे, मुर्गी के बच्चे। बिल्ली म्याऊं करती है तो हर कोने से बच्चा उसके पास ही जाता है। बच्चा बनना है। ये बॉडी तभी निर्दोष होगी, पूर्णतया रोग मुक्त होगी, जब श्री माता जी से योग होगा। ये बॉडी भी, यही घर में रहना है, यही फैमिली में रहना है, यही नौकरी के जगह में रहना है, पर हमारी बॉडी पूर्णतया श्री माता जी को समर्पित। आज मैं जल्दी सो रही हूँ कल ध्यान करने के लिए, जल्दी जल्दी घर का काम कर रही हूँ, 6 बजे श्री माता जी का पूजा है, कर्तव्य पूरे करने हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा रियलाइजेशन का प्रोग्राम था, पैम्पलेट्स बांटने थे। तो सेंटर कोऑर्डिनेटर ने बहुत सारे खर्चा किया था, ये वो।
एक दो लेडीज छोड़ के कोई भी नहीं आई पैम्पलेट बांटने के लिए। धूप में काले हो जाएंगे। कार नहीं है, ये नहीं है, इतने फ्लोर कौन चढ़ेगा, वॉचमैन अलाउ नहीं करते, ये ना वो सब। एक दो लेडीज छोड़ के कोई भी पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं गया। तो जब सहयोग का एग्जीबिशन था तो बाकी की लेडीज, एक ने 5,000 का साड़ी, एक ने बोला मैंने स्पेशल 7,000 का हैंडलूम का साड़ी, ये जो श्री माता जी की पूजा है ना उसमें यही साड़ी था, देखो मुझे तो बस 7,000। ये सब क्यों? क्योंकि हर एक एक्टिविटी का अभी वीडियो शूटिंग होता है। हमने रियलाइजेशन किया, फिर वो यूट्यूब चैनल पे जाता है। तो वो वीडियो में अच्छा दिखने के लिए फेशियल के लिए 2,500 है, लेकिन पैम्पलेट प्रिंटिंग के लिए 100 रुपया भी एक भी लेडीज ने नहीं दिया। मेरे पति मना करते हैं, घर में सहयोग अलाउ नहीं है, घर में बस फेशियल और लिपस्टिक अलाउ है, वो लगा के आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। फिर हेल्थ सेंटर जाके मूलाधार। तो सबसे पहले सहज योग का ढोंग नाटक छोड़ देना है, बॉडी की गुलामी छोड़नी है, उसे धीरे धीरे उसकी कैसे शक्ति है, क्या आवश्यकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई लॉयर है, उन्हें ब्लैक ड्रेस डालना पड़ता है, कोई एयर होस्टेस है, उन्हें उनके काम की जगह पे ड्रेस डालना पड़ता है, पर उसमें निर्लिप्त रहना है और हर तरह की नकारात्मकता से अपने बॉडी को भी शुद्ध रखना है, ट्राई करना है। तो आप सबने बहुत अच्छे से सुना, इसीलिए थैंक यू, और कल फिर मिलेंगे।